नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। हरियाणा कौशल रोजगार निगम जिंदाबाद। साथियों, मैं आपका साथी हनुमान कुमार। और साथियों, आज का विषय है बड़ा गंभीर है। और जैसा कि आप जानते हो, मेरे पीछे लिखा हुआ है कि सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। साथियों, चाहे कोई लड़ाई आप देख लो, महाभारत का युद्ध देख लो, या जितने भी युद्ध हुए हैं आज तक के, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ये जो लड़ाई है, हमारी जॉब बचाने की ये जो लड़ाई है, ये जीत की लड़ाई है। और ये लड़ाई हमने ज़रूर जीतनी है। तो साथियों, इसके लिए पहले हम एक कदम बढ़ा चुके हैं, जिसके अंदर कुछ साथी हमारे कोर्ट की ओर रुख किया है। तो मैंने पहले भी बताया था कि कुछ रास्ते इख्तियार किए गए हैं, कुछ रास्ते तैयार किए हैं, जिन पर चलकर हमें जो ये जॉब दोबारा मिलने का रास्ता है वो आसान हो जाएगा। तो कुछ साथी कोर्ट का रास्ता अपना रहे हैं, वो अपना एक तरीका है साथियों, अच्छा है वो भी। और कहते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ना कुछ ना होने से थोड़ा होना बहुत अच्छा है। यानी कि आपको जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो रोजगार मिला है वो थोड़ा है, छोटा है, लेकिन हमारा व्यवसाय या जीवन यापन है उसके लिए ये अच्छा है। और इसको और भी बेहतर हम बना सकते हैं अगर हम एक अच्छी कोशिश मिलजुल कर करें। तो साथियों, अब समय आ गया है एकता दिखाने का, एक होने का। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जितने भी साथी हैं सबको जिंदाबाद। और साथियों, 20 अप्रैल 2025 को कुरुक्षेत्र के अंदर महारैली होने वाली है। यानी कि सर्व कर्मचारी संघ के साथ हम बड़ा एक संगठन मिलके एक बड़ा आंदोलन है वो करने जा रहे हैं। तो साथियों देखो, मैं भी आपकी तरह ही एक साथी हूँ इस मुहिम में। जैसे एक घड़े के अंदर जो बूंद की वैल्यू होती है वही मेरी है। और कहते हैं कि बूंद कर कर के घड़ा भरता है, एक एक बूंद इकट्ठी होती है तो बड़ा घड़ा है और बड़ी नदी है, समुंदर है, उसका रूप ले लेता है। तो आपका जो जन सैलाब है, आपका आंदोलन है, उसमें हर एक व्यक्ति की विशेष महत्व रहता है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हो, हमने जिला लेवल पे मुख्यालय पर इकट्ठा होके डीसी को ज्ञापन दिया है, तहसीलदार मिले तो तहसीलदार को ज्ञापन दिया, 22 के 22 जिलों के अंदर हमने ज्ञापन दिया है। ये शुरुआत थी, ये संघर्ष की सिर्फ एक चिंगारी थी। जैसे 1857 की क्रांति चली थी, तो वो एक चिंगारी है ये, इसको सिर्फ हमने शुरू किया है। अभी जो इसकी जो विस्फोट है वो अभी नहीं होगा। हम अभी भी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि जितने भी साथी हमारे हटे हैं, 780 अध्यापकों को रिलीव कर दिया गया है, एसएसटी और हिंदी की। तो साथियों, बड़ा ये ब्लैक डे इसको कह सकते हैं, एक काला दिन। 1 से लेकर 4 तारीख तक, 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक टीजीटी साथियों को रिलीव किया गया है। वो सभी के लिए काला दिन है, एक मनुष्य दिन है। ऐसा दिन किसी साथी के जीवन में ना आए साथियों, हम तो ये दुआ करते हैं, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा दिन किसी को ना दे। और साथियों, जो साथी हमारे बचे हुए हैं, करीबन मान के चलो 6000 के करीबन बचे हुए हैं, तो वो भी आपको पता है कि अटेंडेंस नहीं लग रही। तो आप मान के चलिए कि एक्सटेंशन नहीं हुआ है, अटेंडेंस नहीं लग रही, तो आपका भी बस आप जा रहे हो और वो साथी घर बैठ गए, दोनों में इतना ही फर्क है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अब वो समय आ गया है जब हमें अपनी एकता दिखानी होगी। सबसे पहला पड़ाव हम सर्व कर्मचारी संघ जो है, हरियाणा कर्मचारी संघ है, उसके साथ पहला पड़ाव हम ले चुके हैं। सभी 22 के 22 जिलों में शांतिपूर्वक ज्ञापन है वो सौंप चुके हैं। लेकिन उसका रिस्पॉन्स क्या आया? कल परसों के अखबार में आपने हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर पढ़ा है, तो समाचार पत्र है वो भी पॉजिटिव है, बार बार खबर छाप रहे हैं कि इन साथियों को नियुक्ति मिलनी चाहिए, रोजगार जिनका खत्म हो रहा है ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए।
इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे किए गए कि एक भी साथी की रोज़गार नहीं जाएगा, और अब इन्होंने रोज़गार लेने की लेन लगा दी है, हद कर दी है। चाहे वन विभाग है, पंचायती विभाग है, चाहे कोई भी विभाग है, सिंचाई विभाग है, किसी विभाग को इन्होंने नहीं छोड़ा है। अब इनकी मंशा क्या है वो आप अच्छी तरह से जानते हो। आज हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी महिपाल ढांडा की वीडियो भी आपने देखी है, कैसे हंस हंस के कह रहे हैं कि रोज़गार इनको तो 8 महीने के लिए दिया था। तो माननीय मुख्यमंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री जी, इसमें ऐसे भी साथी हैं, टीचर साथी 2 साल से ज़्यादा समय जिनको हो चुका है, जैसे संस्कृत वाले हैं, या कुछ साथी अन्य विभागों में 3 और 4 साल पूरे कर चुके हैं। तो उन साथियों को क्या दोष है, उन्हें जॉब क्यों ना दी जाए? उनका थोड़ा ही समय रहता है, उनका जो रोज़गार है वो परमानेंट हो सकता है। तो ये कोई हल नहीं है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली आपने ये पॉलिसी अपनाई है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये 100% चेंज हो जाएगी। आप देख रहे हो बार बार HSC भी केस आ रही है, HPSC भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जैसे नुमाइंदे हैं, हमारे जैसे काम करने वाले साथी हैं, उनकी कोर्ट कहीं ना कहीं सुनवाई कर रहा है। तो हमारी भी सुनवाई आपको करनी होगी। साथियों, जैसा कि हम मान के चल रहे थे कि 22 जिलों के अंदर ज्ञापन देने के लिए जो मुख्यालय पर हमने ज्ञापन दिए हैं, वो देने के बाद ऐसा लगता था कि हमें न्याय मिल जाएगा और सरकार का रवैया है वो चेंज हो जाएगा, हमें एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, प्लस में जिन साथियों को रिलीव किया गया है उनको ले लिया जाएगा। लेकिन साथियों, अभी कुछ भी नहीं हुआ। उस दिन भी मैंने कहा था, सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगी है। सरकार ने हमें महसूस ही नहीं किया, उनको कुछ याद ही नहीं है। वो अपने घमंड में सत्ता के चूर हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और आप जानते हो, घमंड तो उस रावण का नहीं रहा। जिस रावण की लंका सोने की थी, वो भी सेकंडों में ध्वस्त होगी, उसका कुछ नहीं बना, राख हो गई वो, क्योंकि उसका घमंड था। तो ये तो सरकार सिर्फ 5 साल की है। तो मैं तो ये आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी महिपाल ढांडा जी रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा ना करें। रोज़गार देने का काम कर रहे हो, छीनने का काम आप ना करो। और पद खाली हैं तो एडजस्ट करना कोई मुश्किल काम आपके लिए नहीं है। पता नहीं आपके साथ कौन रहते हैं, आपको रास्ता क्यों नहीं सुधार रहे हैं कि इन साथियों को एडजस्ट भी किया जा सकता है। एक ऑप्शन ये क्यों नहीं उठा रहे आप कि एडजस्ट कर दो? बार बार हरियाणा कौशल का नाम ले रहे हो कि वो एडजस्ट करेंगे, वो कुछ नहीं करने वाले हैं साथियों। तो साथियों, अब जो मेरे जो अध्यापिका साथी है या महिला साथी है, वो घर से बाहर नहीं निकल रही है। पिछले हमने जो मुख्यालय के ऊपर जो हमारी मीटिंगें हुई है, या हमने जो अभी किया है, जो सर्व कर्मचारी संघ के साथ हमने मिलके आंदोलन किया है, उसमें महिलाएं जो साथी थी उनका कम योगदान रहा है, वो कम रही है प्रेजेंट। तो और महिला साथी अगर कम होंगी तो साथियों, टीचिंग डिपार्टमेंट में लगभग महिलाएं ही हैं। तो ये आंदोलन है वो कामयाब नहीं होगा, हम सक्सेस नहीं होंगे, हम बिल्कुल विफल हो जाएंगे पहले ही। क्योंकि सारा जोर है वो इकट्ठा होने पे काम करेगा। जितने ज़्यादा साथी होंगे उतना ही हमारा जोर है वो काम करेगा, हम शक्तिशाली होंगे, हमारी आवाज़ बुलंद होगी, सरकार हमें सुनेगी। मैं अब कह रहा हूँ, सरकार सुनने वाली है। सरकार आपको देखना चाहती है कि आप में आप संगठित कितने हो, आपके संगठन में कितनी ताकत है। सर्व कर्मचारी संघ का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके पास लंबा अनुभव है, रास्ता दिखाने के लिए कैंडल की तरह वो काम कर रहा है और कोई गलत नहीं लेके जा रहा। गलत तो हम भी बुद्धिजीवी अगर कुछ कहते तो हम मानते नहीं, वो सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं, लेकिन हम घर से नहीं निकल रहे हैं। तो जल्दी आपका रोज़गार है वो छिन जाएगा, फिर आप घर बैठ जाओगे। और ये लास्ट मौका है, 20 अप्रैल आपके लिए साथियों लास्ट मौका है। आप अगर संगठित हो गए तो आपकी जॉब है वो आपको मिल जाएगी, आपका रोज़गार है, आपके बच्चों के लिए जो जीवन यापन का एक साधन है वो मिल जाएगा। अगर आप संगठित नहीं हुए तो साथियों 20 अप्रैल के बाद कोई भी संघ, चाहे हरियाणा कर्मचारी संघ है, वो भी आपका साथ नहीं देगा। क्योंकि अगर संगठित होगे, अपना रोष प्रदर्शन करोगे और सरकार के कानों में अपनी आवाज़ पहुंचाओगे कि हमें जॉब दो, हमें क्यों निकाला, हमें दोबारा लो,
अगर आप ऐसी आवाज़ें उनके कानों तक पहुंचाओगे, पहुंचने में कामयाब रहे, तो जन सैलाब आएगा, आपको रोज़गार है वो मिल जाएगा, 101% आपको दोबारा ज्वाइन करा देंगे। और इसी तरह 5, 10, 15, 20, 50 साथी इकट्ठे होते हैं और कुरुक्षेत्र हम कम संख्या में पहुंचते हैं, तो फिर आपका कोई भी संगठन या कोई भी संघ आपका साथ देने वाला नहीं है। आप फिर अकेले खड़े होंगे, आप डीएससी चक्कर काटेंगे, आप सीएम हाउस जाएंगे, आप राजेश खुल्लर जी के पास जाएंगे, आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं करेगा। लास्ट मौका है, आप कुरुक्षेत्र के अंदर जहां आपको जो गंतव्य स्थान डेस्टिनेशन दी जा रही है वहां आप इकट्ठे हो जाओ। यूनियन इज पावर, हमेशा ऐसा रहा है कि संगठन ही शक्ति है। आप संगठित हो जाओ, चाहे हमारी कास्ट एसोसिएशन है या हक्का है, कोई हक्का कास्ट नहीं है, आप सब एक हो। नारा हमारा है, हम सब एक हैं। सर्व कर्मचारी संघ ने ये बात जरूर सिखाई है कि एकता में बल है और हम सब एक है। यहाँ कोई टीजीटी पीजीटी नहीं, यहाँ कोई गेस्ट टीचर नहीं, हम सब क्या है, एक है। ये अलग अलग हाथ हो जाएगा तो इसका कुछ नहीं बढ़ेगा। मुट्ठी बंद है तो ये एक मुक्का बन गया है। तो आपको एक मुट्ठी बंद की तरह काम करना है। 20 अप्रैल को कुरुक्षेत्र के अंदर लास्ट मौका है साथियों। मैं भी आ रहा हूँ क्योंकि भाई रोजगार का मामला है। अब आप ओवर एज हो चुके हैं, आपको कोई साधन सरकारी मिलने वाला नहीं है, आप बिल्कुल रास्ते पे निकल जाओगे, आपके जीवन का कुछ नहीं। देखो हमारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर हमें जॉब मिल गई तो जीवन में बहुत कुछ मिल जाएगा, और जॉब नहीं मिलती है तो खोने के लिए भी कुछ नहीं है साथियों। कुछ नहीं है, आपके जीवन का कुछ नहीं। 40 पार हो चुके हो, ये ऐसा जीने का ही कोई फायदा नहीं है। 100 की बात ये कहूँगा, डू और डाई सिचुएशन। ये नहीं है आपके वहाँ कोई डंडे लगने वाले हैं। वहाँ हमने सिर्फ संगठित होके अपनी एकता दिखानी है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम जिंदाबाद, हम एक हैं, हम साथी सब जॉब चाहते हैं, सरकार आपकी सुनेगी। जो मंत्री ये कह रहे हैं कि हरियाणा कौशल को तो ऐसे लगा दिया, ऐसे हटा दिया, तो पता जब लगेगा जब कुरुक्षेत्र आप सब पहुंचोगे कि किसी को ऐसे ही क्यों लगाया जाता है, ऐसे क्यों हटाया जाता है। तो ये बातें दरी की दरी रह जाएंगी इनकी। और साथियों लास्ट मौका है, देखो मैं भी चैनल से गायब हो जाऊंगा अगर रोज़गार नहीं मिला, कोई काम धंधे लगना पड़ेगा और कोई रोज़गार करना पड़ेगा, और आप भी यहाँ नहीं रहोगे। लास्ट मौका है साथियों आपको इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में बने रहने का, और बहुत सारे रास्ते हैं जो साथियों ने इख्तियार किए हैं। बहुत अच्छा प्रयास 22 जिलों के अंदर मुख्यालय के ऊपर ज्ञापन देके किया गया, सराहनीय कार्य था। कर्मचारी संघ का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया। बहुत अच्छा प्रयास रहा, सरकार के कानों तक खबर पहुंची, लेकिन अभी दिल्ली इज़ फार अवे, दिल्ली अभी दूर है साथियों, मंजिल अभी दूर है, वो अभी पास नहीं आई है। जितना हम आसान रास्ते को मान रहे हैं उतना आसान नहीं है। इट्स वेरी हार्ड नेट टू क्रैक, लोहे के चने चबाने हमें जॉब के लिए पड़ेंगे। तो साथियों अब ये लगभग आप लास्ट वीडियो मान के चले, अपने बड़े भाई मान लो या आपका साथी मान लो या आपका कोई भी किसी प्रकार का मेंटर मान लो, लास्ट रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी कुरुक्षेत्र पहुँचे। लास्ट मौका है, जितनी भी महिला जो अध्यापिकाएं हैं, साथी हैं हमारे, घर से निकल लो, लास्ट मौका है आपके पास, या हमेशा के लिए आप रोज़गार अपना खो दोगे, आपके पास कोई रोज़गार नहीं होगा। लास्ट मौका है, आप कुरुक्षेत्र पहुँचो। और साथियों जय हिंद, जय भारत, हरियाणा कौशल रोजगार निगम जिंदाबाद। और साथियों इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन साथियों एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। मैं सारी बातें खोल के नहीं बता सकता, कुछ बंदिशें हैं, यूट्यूब चैनल की भी मर्यादाएं हैं, लिमिट है, जो आप समझ सकते हो इशारों में।
कहावत है, ए वर्ड टू द वाइस इज इनफ, एक समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो यू हैव टू बी वाइस, आपको समझदार बनना होगा। साथियों, मिलते हैं कुरुक्षेत्र। जय हिंद, जय भारत, हरियाणा कौशल रोजगार निगम जिंदाबाद।